राया एक मॉडर्न और खुद मुख्तार लड़की थी जो एक नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू करने आई थी। किराए पर एक पुरानी सी हवेली मिल गई। सिस्ती थी और अकेली थी, तो उसे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन इस हवेली में आते ही पहली रात कुछ अजीब होने लगा। जैसे ही वो बस्तर पर लेटी, एक ठंडी सी हुआ उसके बदन से टकराई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो एक लंबा वजिया मर्द उसके सामने था। आंखों में एक अजीब सी चमक और सीने पर हल्का सा पसीना। उसका नाम विक्रांत था और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि रिया के कानों में सीधी उतर रही थी। रिया ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? तो उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुम हर रात अपने ख्वाबों में बुलाती हो। उसका हाथ रिया के हाथों से गुजरा तो उसे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके होंठ खुल गए, लेकिन अल्फाज नहीं निकले। विक्रांत धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास आया और उसके होंठों से हल्की सी सांस उसकी नाजुक जल्द को छू गई। फिर उसका हाथ उसकी कमर से नीचे गया, वहां तक जहां गुलामना पापा होता है। रिया का बदन कांप गया, लेकिन इसमें कोई मुखालफत करने की ताकत नहीं थी। इस रात इन दोनों के बीच सब कुछ हुआ, लेकिन सुबह जागते ही रिया ने देखा कि कमरे में कोई नहीं था और दरवाजा बंद था, जिसे उसने खुद तो कभी बंद नहीं किया। डर के मारे उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अगले दिन ही एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो भी उस हवेली में पहली रात विक्रांत के साथ गुजारता है, उसका जिस्म तो बच जाता है, लेकिन रूह उसके पास चली जाती है। इस रात के बाद रिया हर रात उसी का इंतजार करने लगी। हर रात वो आता, इसका चेहरा चौमुता, इसके सीने पर अपने होंठों से कुछ लिखने लगता और उसके गुलामाना पापा तक अपनी अंगलियां ले जाता। रिया अब उस हवेली से जा नहीं पाई। इसका जिस्म जिंदा था, लेकिन उसकी रूह विक्रांत के प्यार में कैद हो गई थी। लोगों को लगता है हवेली में कोई भूत रहता है, लेकिन असल में उस हवेली में सिर्फ वो लोग रहते हैं जो विक्रांत से मिल चुके होते हैं। एक बार उसका लम्स मिल जाए तो वापस कोई नहीं जाता। रिया भी अब उसी राज का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रात के अंधेरे में जीती है और हर सुबह एक नई लाश की सूरत में खामोश हो जाती है। दानिश एक बावकार, खामोश तबीयत रखने वाला शख्स था, जिसकी जिंदगी अपने उसूलों, खानदान और खामोश जज्बात के गर्द घूमती थी। वो नीलम का चचा था, लेकिन नीलम के लिए वो महज एक रिश्ता नहीं, एक एहसास, एक पनाह और एक बेनाम मोहब्बत का नाम बन चुका था। नीलम जब छोटी थी तो दानिश उसे कहानियों से सलाता, उसके लिए खिलौने लाता और उसकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होता। मगर वक्त के साथ उनके रिश्ते का रंग बदलने लगा। नीलम की नज़रों में चचा दानिश सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक चाहत बनने लगा। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी, उसके इंतजार में रहने लगी और हर छोटे लम्हे में उसकी मौजूदगी ढूंढने लगी। दानिश सब कुछ महसूस करता था, लेकिन अपनी उम्र, रिश्ते और माशरती क़यूद की जंजीरों में बंधा हुआ था। वो खामोश रहा। मगर एक दिन जब घर वाले शादी के लिए नीलम का रिश्ता तय करने लगे, वो अंदर से टूट गया। नीलम की आंखों में आंसू थे और उसकी खामोशी दानिश का दिल चीर रही थी। बारिश की एक भीगी हुई शाम, जब दोनों छत पर तन्हा खड़े थे, नीलम ने अपनी लर्जती आवाज में कहा, चचा, क्या हम सिर्फ रिश्तों के नामों तक महदूद रह जाएंगे? दानिश का दिल जैसे बरसों की खामोशी तोड़ बैठा। वो नीलम के करीब आया, इसके भीगे चेहरे को हाथों में लिया और धीमे लहजे में बोला, मैं बरसों से तुझे दिल में छिपाए जी रहा हूं, पर उस मोहब्बत को दुनिया के खौफ से कभी लफ्जों का जामा न पहना सका। उस लम्हे नीलम ने उसके सीने से लगकर वो सब कुछ कह दिया जो अल्फाज कभी बयान न कर पाते। वक्त रका, दुनिया पीछे रह गई और सिर्फ दिलों की धड़कनें बाकी रह गईं, जो एक दूसरे के लिए बरसों से एक खामोश इश्क की गवाही दे रही थीं। रुखसाना जब सिर्फ 13 साल की थी, तब उसकी माँ ने तैमूर से दूसरी शादी की। तैमूर इस वक्त 40 के करीब एक सुलझा हुआ, खामोश और बावकार शख्स था, जिसकी आंखों में उम्र का सुकून और लहजे में अजीब सा वक़ार था। इब्तदा में वो सिर्फ एक सूतीला बाप था, लेकिन वक्त के साथ तैमूर की नर्म तबीयत, शाइस्तगी और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले रवैये ने रुखसाना के दिल में एक अजीब सा जज्बा जगा दिया, जो बेटी और बाप के रवायती रिश्ते से मुख्तलिफ था।
रुखसाना बड़ी होती गई और उसके जज्बात गहरे होते गए। तैमूर जब देर से आता तो वो बेचैन हो जाती। इसकी नज़रों में तैमूर के लिए वो चमक आ जाती जो अक्सर महबूब के लिए मखसूस होती है। दूसरी तरफ तैमूर भी महसूस करने लगा था कि रुखसाना की मौजूदगी उसे बेसुकून करने लगी है। वो उसके करीब आकर जैसे दुनिया भूल जाता। वो खुद को समझाता रहा कि ये गलत है, मगर दिल के दरिया में बहने वाले जज्बात कब किसी उसूल के पाबंद होते हैं। एक रात जब बजली गई और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, रुखसाना कमरे में आई और तैमूर की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ इतना कहा, आप सिर्फ मेरे सोतीले अबू नहीं, मेरे दिल की सबसे खामोश ख्वाहिश भी हैं। तैमूर साकित रह गया, फिर आहिस्ता से बोला, ये रास्ता आसान नहीं, मगर अगर तुम कहो तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। उस लम्हे दोनों के दरमियान उम्र, रिश्ते और दुनिया की दीवारें गिर गईं और सिर्फ एक सच बाकी रह गया, मोहब्बत जो ना इजाजत मांगती है न तारीफ, बस छिपकर दिल में जन्म लेती है और खामोशी से जिंदगी बदल देती है। खर्म एक संजीदा, बावकार और महज़्ज़ब इंसान था जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और जिंदगी एक रूटीन की तरह गुजर रही थी। उसकी बीवी नादिया का ताल्लुक एक रवायती मशरकी घराने से था और उसकी छोटी बहन हुमा अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी, चलबली, शौक और जवानी के निखार में डूबी हुई, जो हर जगह रोशनी बिखेर देती। अब्तदा में खर्म उसे सिर्फ अपनी साली समझता रहा, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी से छुट्टियां गुजारने मुस्तकिल उनके घर आ गई तो उसके अंदाज, मासूम बातें और नज़रों में छपी एक खामोश मोहब्बत ने खर्म के दिल को हिलाकर रख दिया। हुमा खर्म को बचपन से पसंद करती थी और अब वो अपने जज्बात छिपाने में नाकाम होती जा रही थी। एक रात जब नादिया अपनी माँ के घर गई हुई थी, खर्म लान में बैठा चाय पी रहा था कि हुमा उसके करीब आकर बैठ गई। चांदनी रात, हल्की हुआ और एक अजीब सी कशिश के आलम में हुमा ने पहली बार खर्म की आंखों में झांका और बोली, काश हम कभी किसी और रिश्ते में होते। खर्म चौंक गया, मगर वो लम्हा ऐसा था जहां दोनों के दिलों की दीवारें गिर चुकी थीं। वो खामोशी से हुमा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, रिश्ते तो दुनिया बनाती है, लेकिन दिल, वो बस एक बार किसी को चुन लेते हैं। इस रात वक्त थम गया और सिर्फ जज्बात का समंदर बहता रहा, जिसमें दोनों बहते चले गए, बेखौफ, बेबस और बेअख्तियार। वो जानते थे कि ये रास्ता कांटों से भरा है, मगर इश्क जब हदें तोड़ता है तो दुनिया की हर दीवार छोटी लगने लगती है। मुनीर एक खामोश, हसास दिल रखने वाला नौजवान था जो अपने बड़े भाई दावत से बेहद मोहब्बत करता था और उसके लिए भाभी सिद्रा हमेशा इज्जत व एहतराम की अलामत रही। कम से कम वो यही समझता रहा। सिद्रा एक बावकार, खूबसूरत और बेहद समझदार औरत थी जो अपने अंदर एक अलग कशिश रखती थी, एक ऐसा सुकून जो मुनीर को लाशूरी तौर पर अपनी तरफ खींचता था। जब वो नया नया यूनिवर्सिटी से वापस आया तो सिद्रा के साथ वक्त गुजारने लगा। वो उसके लिए चाय बनाती, कभी उसकी किताबों के बारे में बात करती तो कभी उसके बालों में हाथ फेरकर मुस्कुरा देती। इब्तदा में ये सब खालिस्तान खानदानी मोहब्बत की शक्ल में महसूस हुआ, मगर एक दिन मुनीर ने सिद्रा को बारिश में भीगते देखा तो जैसे उसके दिल में छिपा कोई भूला जज्बा जाग उठा। वो खुद से लड़ता रहा, खुदा से दुआ करता रहा कि ये एहसास ख़त्म हो जाए, मगर हर गुजरता लम्हा उसे सिद्रा के और करीब करता गया। सिद्रा भी सब कुछ महसूस कर रही थी। शायद उसे भी मुनीर की जवानी, उसकी आंखों की सच्चाई और खामोशी की शिद्दत ने अपनी तरफ मायल कर लिया था। एक दिन जब सब लोग घर से बाहर गए हुए थे, सिद्रा ने मुनीर को किचन में पानी पीते देखा और नजरें कुछ लम्हों के लिए टुकरा गईं, फिर एक तवील खामोशी में ढल गईं। मुनीर ने लर्जती आवाज में कहा, भाभी, मैं आपको देखे बगैर जी नहीं सकता। सिद्रा ने पहले नजरें झुकाएं, फिर आहिस्ता से कहा, मैं कब से तुम्हारे लफ्जों का इंतजार कर रही थी मुनीर। उस दिन वो दोनों वक्त की लकीर से बाहर निकल गए। न वो भाभी रही, न वो दीवर, सिर्फ दो दिल जिन्होंने दुनिया की हर पाबंदी को पसिपष्ट डालकर एक दूसरे की करबत में वो सुकून ढूंढ लिया जो शायद जिंदगी ने उनके लिए छुपा रखा था। इश्क उनके लिए गुनाह नहीं, बल्कि एक बेआवाज हकीकत बन चुका था जिसे वो सिर्फ एक दूसरे की खामोशी में समझ सकते थे। ऑक्सी एक ज़हीन, बावकार और खामोश मिजाज लड़की थी जिसकी जिंदगी सिर्फ किताबों, ख्वाबों
और तुन्हाई के गर्द घूमती थी। वो अपने कॉलेज के पहले साल में थी जब आसिम सर, जो नया नया इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने आया था, पहली बार क्लास में दाखिल हुआ। लंबा कद, गहरी आंखें, संजीदा चेहरा और बात करने का ऐसा अंदाज जो हर लफ्ज को जादू बना देता था। इब्तदा में ऑक्सी ने उसे एक आम उस्ताद समझा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो महसूस करने लगी कि सर आसिम की बातें, उनका अंदाज, उनकी तौजा उसे बाकी सबसे अलग महसूस होती है। वो जब कोई सवाल करती तो आसिम पूरी संजीदगी से जवाब देते और अक्सर गैर महसूस तरीके से उसकी आंखों में झांक लेते। रफ्ता रफ्ता ये ताल्लुक एक बेनाम कशिश में बदलने लगा। अक्सी हर दिन उसे देखने के लिए बेताब होने लगी और आसिम, जो खुद को एक उस्ताद के फर्ज से बांध कर रखता था, अक्सी की मासूम नजरें, उसकी खामोशी और उसके सवालों में छुपे जज्बात को नजरअंदाज न कर सका। एक दिन जब क्लास के बाद सब जा चुके थे, अक्सी लाइब्रेरी के कोने में बैठी थी और आसिम बेअख्तियार उसके करीब आया। उसने आहिस्ता से कहा, अक्सी, कुछ रिश्ते होते हैं जो हमें समझ आ जाते हैं मगर जबान नहीं मिलती उन्हें कहने की। अक्सी ने नजरें उठाकर देखा और पहली बार दिल की बात जबान पर आ गई। सिर, जो जज्बा हर दिन आपको देखकर आंखों में ठहर जाता है वो कभी लफ्जों में आ ही नहीं सकता। उस लम्हे दोनों के दरमियान उम्र, अहदा और समाज की दीवारें टूट गईं। सिर्फ एक जज्बा बचा, खालिस, सच्चा और बेहद मजबूत। वो जानते थे कि ये इश्क आसान न होगा, मगर वो एक दूसरे को पा लेने के ख्वाब में उस कदर डूब चुके थे कि वापसी का कोई रास्ता बाकी न रहा। वक्त के धारे में बहते हुए वो दोनों एक ऐसी कहानी बन चुके थे जिसका इंजाम चाहे जैसा भी हो, उसकी शिद्दत ने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया था।